हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.2 एंड द टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जिन बच्चों ने 2.1 वाले प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखे, जल्दी से इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिए, और जिन्होंने देख रखी है वो यहाँ से शुरू कर लें। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का, आपसे पूछा गया है 2015 में, आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा और आप जल्दी से उसको पढ़ लीजिए। एक बार रीड कीजिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो जीरोज क्या होते हैं। देखिए, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज आती है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, तब आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस करने आए। अगर आपको चैप्टर अच्छे से नहीं आता, फिर ये वीडियो आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो अगर नहीं किया है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और से पढ़ते हैं तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। समझ लीजिए पहले अच्छे से चैप्टर को, फिर ये कीजिए। चलिए देखिए जीरोज क्या होते हैं। आपको पता है भाई, पहला जीरो हम क्या लेट करते हैं बेटा, अल्फा विच इज गिवन विच इज 3 एंड सेकेंड जीरो इज बीटा विच इज -4। अब हमसे क्या बोला उन्होंने बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर दिस। तो देखिए, आपने एक रिलेशनशिप पढ़ी होगी या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का मेथड, दैट x माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। आई होप कि ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन फिर भी नहीं पता तो एक बार मैं स्टार्टिंग में तो करा ही सकता हूँ। अच्छा, यहाँ स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। एनी प्रॉब्लम? तो अब आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और सॉल्व कर देना, दैट्स इट। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -4, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 और बीटा की वैल्यू -4। एनी प्रॉब्लम? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट -1x, और इसको सॉल्व करेंगे -12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बेटा क्या होता है, प्लस, और x एज इट इज और -12। सो दिस इज दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप ये बोल सकते हो दीज आर दी जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना करते ही आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आ गया मजा? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड कर लीजिए। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4, देन राइट दी पॉलिनोमियल। तो देखिए, यहाँ पर 2 जीरोज दिए हुए हैं, अल्फा एंड बीटा, और उन्होंने क्या दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 6। उल्टा तो नहीं लिख दिया भाई मैंने, एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। हाँ जी, उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। अब आपसे पॉलिनोमियल पूछिए, तो अभी तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है कि अगर आपको जीरोज या सम ऑफ दी जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो आपको दिया हुआ डायरेक्टली, इस बार आपको इंडिविजुअली वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, इट मीन्स 6 पुट कर दो डायरेक्टली यहाँ पर, एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज भी दे दिया विच इज 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बार रीड कर लीजिए। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इधर, ये 2010 में आपसे पूछा गया है 1 मार्क क्वेश्चन, और 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। एक बार देखो वो क्या कह रहे हैं, अगर आप सही से देखो तो ये तो सम ऑफ दी जीरोज है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। तो बेसिकली अगर आप सम ऑफ दी जीरोज निकाल लें एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज निकाल लें,
तो बस आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, सम ऑफ दी जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है आपने सीखा होगा, माइनस बी ओवर ए, या फिर अगर मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई। देखो अगर यहाँ पर x होता तो x लिखता कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पर देख सकते हो आप, y, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 7, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का है तो माइनस एज इट इज रहेगा। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है 2। ठीक है, तो ये आ गया इसका रेशियो। एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस क्या होता है भाई, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो c ओवर a। अच्छा, c कितना है देख सकते हो आप यहाँ पर 5, एंड a कितना है y का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें तो पता होंगी। चलिए आगे आ जाइए अब। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, इसको देखो, इसकी वैल्यू तुमने डायरेक्टली निकाल ली है कितनी, -7/2, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है 5/2। बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो -2/2 मतलब कि आंसर कितना है -1। आई होप के समझ में आ गया होगा, और तभी समझ में आएगा जब आपने ये चैप्टर और ये वाला रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट अच्छे से कर रखा होगा। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे 2017 में पूछा गया है। 2 मार्क क्वेश्चन है ये, और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। रीड कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। तो एक बार देख लीजिए सही से, ये आपको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और अभी तो हमें पता नहीं, तो लेट जीरोज या सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा ले लिए। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि सेकंड जीरो इज 6 टाइम्स दी अदर, मतलब कि किसी को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो ए को 6 टाइम्स बी के ले सकते हो, या बी को 6 टाइम्स के ए ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। क्या पढ़ी हुई हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट, -b/a। ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस तो एक फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -14 है, एंड a की वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है a विच इज़ p। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 14/p। ठीक है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है 8, एंड b की वैल्यू कितनी है भाई, सॉरी a की वैल्यू है p। एनी प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ, देखो इधर ज़रा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट 14/p। मैं क्या कर सकता हूँ, बीटा की वैल्यू 6 है, मैं थोड़ा अल्फा ऐसे ही बनाता हूँ, हाँ समझ जाना, अल्फा ये बीटा की वैल्यू क्या है 6 टाइम्स अल्फा, तो मैंने बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14/p। इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 7 अल्फा विच इज़ 14/p। ठीक है। अब देखो ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा 14। अगर ये कट गया है तो देख सकते हो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर मैंने डिवाइड किया, बस और कुछ नहीं किया। तो अल्फ़ा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख ही देता हूँ एक बार और, तो ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 7 है यहाँ पर, 7 से इसको कट करोगे तो 2p, तो अल्फ़ा की तो वैल्यू आ गई कितनी 2p। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा, कहाँ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना दिया हुआ है 8/p, तो यहाँ से 8/p आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2/p, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, बीटा, वेयर इज़ बीटा, बीटा इज़ 6 टाइम्स अल्फ़ा, 6 टाइम्स अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2/p, तो दोबारा से आप चाहो तो यहाँ पर 2/p पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोबारा से पुट कर दीजिए 2/p,
तो देखो एक पी से एक पी तो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा भाई, पी को इधर लेकर आ जाओ और इसको इधर। देखो इस पी को तो मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या रह गया, 2 रह गया, 6 रह गया, 2 रह गया, और ये देखो 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ पर कितना रह गया, पी, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स में, ये अगेन कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। उन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है 2 मार्क के अकॉर्डिंग, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2013 में। रीड कर लीजिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। भाई इसको जीरो के इक्वल ले लो, ये आपसे 2013 में पूछा गया 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको देखो मल्टीप्लीकेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती होगी, ठीक है, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। तो a इंटू सी आपको क्या करना होता है, a इंटू सी। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ √3 एंड c इज़ व्हाट, 4√3। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4 इंटू 3 विच इज़ 12, ठीक है। और फिर 12 के फैक्टर्स करोगे तो कितना, 4 3 ठीक है। तो 4 3 और क्या हो सकते हैं, चलो और भी इसके फैक्टर्स करके देख लेते हैं भाई। और क्या हो सकते हैं 12 के, चलो थोड़ा सा और डिटेल में कर जाते हैं। तो 6 2 से करोगे तो कितना, 3, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा भाई, आपको चाहिए 12, तो 6 को 6 और 2 भी तो ले सकते हैं भाई, 3 2 6 एंड इंटू 2, ठीक है। तो बस ले लो, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब आप क्या कीजिए, इसको ले लीजिए -6x, अच्छा प्लस करने के बाद आना चाहिए तो -2x और प्लस का 4√3। आई होप कि आपको सब कुछ पता होगा ये, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, आपको पता है भाई रूट की वैल्यूज़ को कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको भी रूट में लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ज़रा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 × 2x, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 3। लेकिन इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से कॉमन आ सकता है √3। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको √3 × √3 लिखना होगा। तो इसको लिख लो √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है भाई, 2x माइनस 2x प्लस 4√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, एक तो √3 कॉमन है और क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो √3 ले लिया, x ले लिया, क्या बचा, x, फिर माइनस √3 चला गया, x चला गया, क्या बचा, 2√3 माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2। जब आप -2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2√3, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सेम चीज़, तो x -2√3 कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और जब यहाँ से ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3x और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का, ठीक है। अब तो बड़ा ही आसान है। अब आपको पता है देखो 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है, या फिर आप सिंपली कह सकते हो इसको एक बार 0 के इक्वल ले लो। देखो ये माइनस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहला 0 तो ये आ गया और दूसरा इसको ले लो। देखो ये माइनस में उस तरफ जाकर प्लस, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो या रैशनलाइज करके बोलते हैं तो रैशनलाइज कर दो। क्या करोगे भाई, इधर देख लो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा क्या, 2√3 एंड √3 × 3 क्या देगा, 3। तो पहला 0 ये है और दूसरा 0 ये है। अगर यहाँ तक भी कर देते तो काफ़ी है। कोशिश करना कि उसको रैशनलाइज भी कर दो, बिकॉज रूट की वैल्यू को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो आपसे पूछा गया है 2015 में, रीड कर लीजिए। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 4x² + 3x + 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, मतलब कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये दिया हुआ है। अच्छा एक बात दो, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। हालांकि जब देखो क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में तो हो गई कि आप क्या करने वाले हो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। और इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर दो, अल्फा को पहले लिख दो और इसको नीचे ही रहने दो, तो क्या है, ऊपर सम ऑफ दी जीरोज है और नीचे क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। तो सिंपली आपको यही फाइंड आउट करना है, क्योंकि उन्होंने खुद बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है। तो -b की वैल्यू कितनी है भाई 3 एंड a की वैल्यू कितनी है 4। थोड़ा सा आप डिटेल में लिख देना अच्छे से, मैं तो आपको बस क्वेश्चन कराने आया हूँ, थोड़ा सा लिख दिया करो। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 4। सो दीज आर 2 वैल्यूज़। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, -3/4 डिवाइड। देखो ये जो डिवाइड वाली लाइन है इसको मैं स्लैश में लगा देता हूँ ताकि ये ज़्यादा नीचे ना जाए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है 7/4, 7/4। अब इसका आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा भाई, 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, इससे ये कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया, -3/7। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क क्वेश्चन था। एक बार रीड कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। सबसे पहले तो ये देखो, ये इक्वेशन थोड़ी सी अजीबोगरीब तरीके की, क्यों, क्योंकि इस वाली वैल्यू को उन्होंने चेंज कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, 7x को पहले लिख लीजिए और -3 को बाद = 0 ले लो, ठीक है। अच्छा उन्होंने बोला है वेरीफाई द रिलेशन, इसका मतलब अब आपको पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करने होंगे, बाद में उसकी रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। इसकी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए। देखो कितना आ रहा, 6 3 = 18, माइनस करने के बाद आना चाहिए, तो 9 and 2 आप ले सकते हैं, 9x + 2x, 9 2 भी कितना हो जाएगा 18। अब इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 3x, क्या बचा 2x - 3। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 बचा, तो यहाँ पर एज इट इज़, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन है भाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 2x - 3, तो 2x - 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x + 1। अब या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है, सीधी सी बात है। 2x - 3 = 0, एक बार इसको 0 के इक्वल लोगे और एक बार इसको 0 के इक्वल लोगे। क्लियर हो गई बात। ये माइनस में उधर जाकर प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड। अब आ जाओ इधर, ये प्लस में है उस तरफ जाकर होने वाला है माइनस, ये मल्टीप्लाई है उधर जाकर होने वाला है डिवाइड। तो दीज आर दी जीरोस। अच्छा मैं आपको पता ही है कि जो पहली वैल्यू होती है वही होता है हमारा अल्फा, और जो x की दूसरी वैल्यू आती है वो होता है हमारा बीटा। गॉट इट। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -1/3 माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1। एक तो फॉर्मूले का माइनस है और दूसरा उसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, साइन के साथ में लेते हैं। और ए की वैल्यू कितनी है 6। सॉल्व कर दो इसको, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 9 - 2/6। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा प्लस का 7/6 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 7/6। पहला तो ये इक्वल आ गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/3।
और सी की वैल्यू कितनी है, देखो इधर -3, और ए की वैल्यू कितनी है 6। तो सॉल्व कर लो भाई, इससे ये गया और इससे ये गया, तो देखो इधर यहाँ पे कितना बचा -1/2, और यहाँ पे कितना बचा -1/2। हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। और अगर नहीं दिख रहा है, कट गया है, तो सुन लो, यहाँ पे लिखा हुआ हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, और इतना करते ही आपके जेब में आ जाएंगे 3 मार्क्स। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे 2016 में पूछा गया है, 2 मार्क क्वेश्चन है। एक बार रीड कर लीजिए आप भी। इफ x is equals to 2/3 and x is equals to -3 are roots of quadratic equation ax square plus 7x plus b equals to 0, find the values of a and b। तो देखिए क्या करना है इसमें, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है एंड 2 जीरोस दे दी हैं। तो अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 एंड -3 पुट करोगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0। क्यों आने वाला है, बिकॉज दीज आर दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कुछ नहीं जी, पुट कर दीजिए इसमें, पुट x इक्वल्स टू 2/3, यहाँ पर पुट करोगे तो a इंटू एक्स की वैल्यू क्या भाई 2/3 प्लस 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 2/3 प्लस b एज इट इज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो a इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे 14/3 प्लस b। अब देखो इधर, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो, है ना, या फिर एलसीएम ले लीजिए, या फिर इसको, अच्छा एलसीएम लेना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। देखो इसको आप इधर लेकर जा सकते हो, इसको आप इधर लेके जाइए, एलसीएम ले लो यार, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो एलसीएम लेते हैं। तो 4a/9 प्लस, यहाँ पर देखो आप क्या करोगे भाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 3 4 कितना होता है 12, कैरी 1 एंड सॉरी 9, अच्छा 3 से करना, 3 4 12 कैरी 1 एंड 3 1 3, 4/9 प्लस यहाँ पर आएगा 9b इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए एलसीएम तो ले लिया है, इसको आप कैसे लिखो 4a प्लस 42 प्लस 9b/9 इक्वल्स टू 0। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि देखो 9 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये रही इक्वेशन, इसको थोड़ा तरीके से लिख लेंगे। दूसरा देखते हैं, अगर आप -3 पुट करोगे तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, यहाँ पर लिख देना पुट x इक्वल्स टू -3। यहाँ पर पुट करोगे तो a यहाँ पर आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करोगे, देखो -3 का स्क्वायर करोगे 9a, यहाँ पर 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं इसको, तरीके से लिखोगे इसको तो 9a प्लस b इक्वल्स टू, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4a प्लस क्या है 9b इक्वल्स टू, देखो ये प्लस में है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ये एलिमिनेशन मेथड क्या है, ये आपका, चलो एक और रहने दो, अभी आप पॉलिनोमियल कर रहे हो तो वैसे आपने अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किया है तो वहाँ पर आपने सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड। मैं अभी मान के चल रहा हूँ क्योंकि आपको पॉलिनोमियल करा रहा हूँ कि अभी वो आपने नहीं किया है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखो यहाँ तो 21 है ही, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये रही b की वैल्यू, और इस b की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4a प्लस 9 और b की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 9a इक्वल्स टू -42। ठीक है, सॉल्व करो इधर, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 9 1 9 एंड 9 2 18 माइनस 9 9 81 इक्वल्स टू -42। ठीक है, अब a वालों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और इसको उधर लेकर जाओ, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें यू विल गेट -77a इक्वल्स टू -42। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा
माइनस, अब इसको सॉल्व करो, -77a, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 11 कैरी 1 12 13 कैरी 1 2। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, नाउ बोथ आर डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 2 जा एंड 11 1 जा, और नीचे आ जाएगा 7 जा। ठीक है, तो 7 3 जा भी हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू तो आपको मिल गई कितनी, 3, a की वैल्यू 3 आ गई। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए, मैं a की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, a की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। ठीक है, अगर कट गया है तो सुन लो, a की वैल्यू 3 है। अब आप a की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, b की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो 21 - 9 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी आई है, 3। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, b = 21 - 7 9 3 सा कितना हो जाएगा 27, और b को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा -6। तो इस तरीके से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, ये नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2016 में ही पूछा गया है, 2 मार्क क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लीजिए। पहले तो दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - p ब्रैकेट क्लोज x + 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c सच दैट ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बीटा + 1 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोल दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले देखो इधर अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, विच इज सम ऑफ द जीरोज, एंड दैट इज -b/a। आई होप कि ये पता होगा, -b। देखो यहाँ से आप b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इस चीज़ को तो आप ऐसे कैलकुलेट कर नहीं सकते हो, तो इस चीज़ के लिए पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, x², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -px, इसको इससे माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे -p + c। ठीक है, अब आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ द जीरोज इज -b/a। -b, देखो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, देखो ये x का कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ पर x + 1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये है इसका कोफिशिएंट। तो -1 तो फॉर्मूले का, और b की वैल्यू भी क्या है, -p। समझ में आ गई बात। अब ओवर a की वैल्यू कितनी है, 1, विच इज़ p। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो p आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, विच इज c/a। c की वैल्यू क्या है भाई, c तो देखो ये पूरी टर्म c है, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म ये पूरी है, विच इज -p + c ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा इस वाली इक्वेशन को देखो, इधर आ जाओ। तो अल्फा + 1 ब्रैकेट बीटा + 1 = 0। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये इसको फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना, पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो +1 बीटा + 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अल्फा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बीटा + 1, और = 0 तो चल ही रहा है। ठीक है, अब ज़रा सही से देखो, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी आ गया है, और अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो इधर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -p + c, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, p, और प्लस साथ में क्या है 1। देखो ये प्लस का p है और ये माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच्चा, c + 1 = 0, और ये प्लस का 1 है, जब आप उधर लेकर जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे 2017 में पूछा गया है, वो भी 3 मार्क पे। चलिए देखते हैं, रीड कीजिए। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ
4x square minus x minus 4, find the quadratic polynomial whose zeros are 1/2 alpha and 1/2 बीटा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। हमें क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके जीरोज ये हैं। ठीक है, तो अभी इसको भूल जाओ। लेट, यहां पर देखते हैं, अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सम ऑफ दी जीरो क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर सी। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1 एंड सी की वैल्यू क्या है 4 विच इज 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज विच इज c/a। तो c की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है +4। कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा, -1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाउ लेट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड polynomial b p and s and p की सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो देखो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है भाई, सम ऑफ द जीरोज होता है, देखो जो हमें फाइंड आउट करना उसके उन्होंने जीरोज खुद दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा, ये हमें खुद दिया हुआ है। तो सम ऑफ दी जीरोज क्या होगा भाई, सम ऑफ दी जीरोज दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो, यहां पर इसको लेकर और इसको यहां पर, मतलब कि सिंपली आप कह सकते हो कि एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 क्यों, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा। अब देखो इधर अल्फा प्लस बीटा, भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है 1/4 एंड 2 अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज -1। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये -2 है, -2 और ये जब नीचे शिफ्ट होगा तो -8 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जीरोज को मल्टीप्लाई करो तो इनका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज 1/4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 1/4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो विच इज -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1/4। ठीक है, अब जरा देखो इधर, मैं इसको इरेज करके साइड में कर देता हूँ अभी के अभी, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके, मैं पॉज नहीं करना चाहता हूँ। तो देखो इधर ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, फिर x था, चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू 0। तो यहां तो आ गया एक्स स्क्वायर, सम ऑफ दिस सम ऑफ दी जीरोज क्या आया है, -1/8 और साथ में x तो है ही, प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज क्या आया है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज आया -1/4, -1/4 इक्वल्स टू 0। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/8, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/4 इक्वल्स टू 0। अब ज़रा सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8x² प्लस x और -2/8 इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 8x² प्लस x -2
देखो 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा जाकर तो अल्टीमेटली ये 0 ही हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए दोस्तों देखते हैं 2019 में आया हुआ क्वेश्चन जो कि 3 मार्क क्वेश्चन है। एक बार रीड कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट k प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज 2k माइनस 1 हैज़ सम ऑफ इट जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखिए 2018 का क्वेश्चन इसमें नहीं आया, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 2018 में पॉलिनोमियल से कोई क्वेश्चन नहीं आया। हो सकता है किसी और एक्सरसाइज से पूछा गया हो, या फिर हो सकता है मुझसे छूट गया हो, मुझे ना मिला हो। तो अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलती से भी छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं कोशिश करूँगा उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिले। चलिए खैर अभी तो इसकी बात करते हैं। देखिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि सम ऑफ दी जीरोज इज हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो पहले हम इसका सम ऑफ दी जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ दी जीरोज, सम ऑफ दी जीरोज क्या है भाई, माइनस बी ओवर ए होता है। ठीक है, बी की वैल्यू यहां पर क्या है, देखो इधर माइनस के प्लस 1 और ए की वैल्यू यहां पे क्या है 1। तो मतलब कि इसको सॉल्व करोगे तो ये यही रहने वाला है, माइनस के प्लस 1। ठीक है, अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज क्या होता है भाई, सी ओवर ए। ठीक है, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, दैट इज 2k प्लस 1 ओवर ए, और ए की वैल्यू क्या है 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2k प्लस 1। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या है, उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ दी जीरोज, सम ऑफ दी जीरोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज थोड़ा सही से लिख देना है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। अब आगे देख लो, सम ऑफ दी जीरोज की वैल्यू क्या आई है, माइनस के प्लस 1, हाफ प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज क्या है आपका, देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज की वैल्यू है 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट। इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस के माइनस 1, इसको देखोगे तो 2k प्लस 1। ठीक है, तो इसको इधर लेकर आ जाओ और इसको इधर लेकर चले जाओ, तो माइनस 1, इसको लेकर आओगे तो माइनस 1, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस k। अब सॉल्व करो तो ये माइनस 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3k। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 ओवर 3। तो आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। तो गाइज ये थे हमारे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको सब कुछ समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही प्रीवियस 10 ईयर की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और साथ के साथ आपको 9th, 10th, 11th, 12th का मैथ्स का सारा सिलेबस भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।